दिल्ली में एक के बाद एक बलात्कार छेड़खानी की घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में इस शहर की भत पिट रही है। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि लड़कियां यहां अपने घर के सामने भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। मुंबई में भी हालात बहुत अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वो दिल्ली से बेहतर है। दिल्ली में 5 साल की मासूम देवी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। इस घटना के बाद दिल्ली सन्न है। सरकार और पुलिस की ओर से सुरक्षा के जितने भी दावे किए जाते हैं, उन तमाम दावों की पोल खुल जाती है जब हर रोज इस तरह का मामला राजधानी में सामने आता है। दिल्ली में लड़कियां अपने आप को कितना महफूज महसूस करती हैं? राजधानी दिल्ली में क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं लड़कियों की जुबानी, और सच सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शहर में बाहर निकलने पर कैसा लगता है? We have to just roam out here and there. So बहुत बार ऐसा होता है कि अकेले जाना पड़ता है, और हर बार किसी फ्रेंड के साथ या किसी कोलीग के साथ जाना इट्स नॉट पॉसिबल। आजकल जिस तरीके के हादसे चल रहे हैं, वो दिल्ली हो या कोई भी सिटी क्यों ना हो, आज की तारीख में हम जब बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को बहुत इनसिक्योर पाते हैं। शहर के भीतर बस ट्रेन में चलने के दौरान कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं है। उस इंसिडेंस के बाद, जब से वो रेप केस हुआ, उसके बाद तो मैं आपको बिल्कुल सेफ फील नहीं करती कि मैं बस से ट्रैवल करूँ, कभी नहीं। और अभी नोएडा जैसे लोकेलिटी में जहाँ आई एम इन एमिटी, एंड जब मैं जाती हूँ तो बस इज रियली नॉट सेफ बिकॉज उसमें लोकल पीपल्स होते हैं, इतने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, एंड दिस इज आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। एंड दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। कोई कोई ठीक होता है, लेकिन सबसे ज्यादातर तो बहुत ही गंदा होता है। कोई एक मौका नहीं छोड़ता कमेंट पास करने का, या लड़की को गंदी नजर से देखने का, या फिर टच करने का। हमेशा चिपका चिपकी होती है और बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है। रात में कितने बजे तक बाहर होती हैं तो डर लगने लगता है? लेट नाइट में तो मैं निकलने का सोच भी नहीं सकती। 6-7 बजे जैसे अंधेरा होता है, बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। मम्मी पापा, एक्चुअली हम दिल्ली से नहीं है, रायपुर से, तो यहाँ पे बहुत अनसेफ होता है। रात में सोचने का मैं एक भी बार नहीं निकल सकती, भले दोस्तों के साथ। अब तो दोस्तों के साथ निकलना भी सेफ नहीं है, तो मम्मी पापा स्ट्रिक्टली मना करते हैं। ऊपर से खुद की सेफ्टी भी इतनी समझ है, बहुत ज्यादा डर लगता है। ऑफ कोर्स लेट नाइट्स तो लगता ही है डर, क्योंकि जिस तरह के हादसे हो रहे हैं तो इट्स क्लियर कि लड़कियां सेफ नहीं है अभी इंडिया में। सड़क चौराहों पर क्या छेड़खानी होती है? ये आप कहीं भी जाइए दिल्ली में, नहीं पता क्या है, यहाँ के आदमियों को कुछ ढंग के तौर तरीके बदतमीज होते हैं बड़े। आप सीपी जाइए या फिर आप पालिका मार्केट जाइए। पालिका मार्केट तो मेरे ख्याल से लड़कियों के जाने लायक एरिया ही नहीं है। वहाँ पे आप बस ऐसे गुजरोगे, जस्ट पास होगे, तो वहाँ पे जिस तरीके से देखते हैं, मेल गेज, लाइक द वे दे सी यू, द वे दे लुक यू, जिस तरीके से वो देखते हैं, वो बहुत बुरा होता है। भले वो कुछ बोले ना बोले, फिर उसके बाद उनके चीप कमेंट्स, कुछ भी। आज तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि मुझे कुछ लोग गलत वो कर रहे हो, लेकिन फिर भी कई लोगों को, बाकी लोगों को मैंने देखा है कि जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तो उनके लिए मैं हेल्प भी करती हूँ। शिकायत के लिए जाने पर पुलिस का रवैया कैसा रहता है? नहीं है इतनी दिल्ली पुलिस एक्टिव नहीं है, और ईव टीजिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। उनको चीखो चिल्लाओ, इधर उधर खड़े रहते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मुंबई पुलिस की वजह से मुझे लगता है कि लड़कियां ज्यादा यहाँ पे सेफ है, क्योंकि लड़कियों की पहली सुनी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ियां खराब हो गई या हम सड़क पे हैं, तो 5-10 मिनट के अंदर पुलिस के राउंड्स लगते हैं, एंड वो पूछते हैं आगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई। छेड़खानी के खिलाफ लोगों का सहयोग मिलता है? नहीं, बहुत कम लोग अपनी से ही मतलब रखते हैं। बस में भी कभी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम आवाज बोलते रह जाते, कोई सुनता भी नहीं है। मतलब कोई किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, बस सब लोग अपने में ही रहते हैं। आम पब्लिक, मुंबई में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आते हैं या वो करते हैं। अब मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, या मैंने कई बार भी ऐसा देखा है कि एक बार जुहू का केस है, जुहू में एक बार ऐसा हो चुका था कि एक लड़की का पर्स छीन कर कोई भागा था। तो मैं उस वक्त बिल्कुल नई नई बॉम्बे आई थी और मेरे सामने ये चीज़ हुई थी। मैंने 3 तरीके से उस महिला का सहयोग करते देखा। एक तो उसने अपनी सेफ्टी खुद किया, उसने दौड़ के उसको पकड़ा, चोर को। उसके बाद पूरी पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया और 10 मिनट के अंदर पुलिस आई। तो पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पब्लिक वहाँ पे नहीं होती तो वो चोर पकड़ा नहीं जाता।
पुलिस के साथ पब्लिक का भी सहयोग चल रहा है और ये लड़कियां यही मांग भी कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में क्या हाल है आपने सुना, और मुंबई फिर भी दिल्ली से थोड़ी सुरक्षित है। इसी खबर के साथ अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक 10 बजे हाजिर होंगे लेकर ताजा हेडलाइंस और तमाम दूसरी खबरें। आप कहीं मत जाइएगा।